तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 इंटीग्रेशन। लेक्चर नंबर 4 तक हमने कर लिया था। एक्सरसाइज 7.2 हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक बच्चों कर चुके हैं। उसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग को करना है नेक्स्ट स्लाइड्स में, है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। चलो करें बच्चों सॉल्व। देखो बच्चों सॉल्यूशन क्या है बच्चों। इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, है ना बच्चों। तो हमें क्या क्या दो दो टर्म दिख रहे हैं इसमें, कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स, दो चीजें हैं, है ना बच्चों। तो ये हमारा क्या चल रहा था, मेथड ऑफ सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो बताइए हम इसको किस से सब्स्टिट्यूट करें, है ना। तो हमको बेसिकली ये सोचना है। देखो क्या क्या आपके मन में आ सकता है। आपके मन में ये आ सकता है कि कॉट एक्स को मान है, आपके मन में आ सकता है कि साइन एक्स को मान है, आपके मन में आ सकता है कि लॉग साइन एक्स को मान है ना बच्चों। ये तीन चीजें आपके मन में आ सकती हैं, है ना। चलो अच्छा, अगर हम साइन एक्स को टी मान लेते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता है। तो क्या कॉस एक्स हमारे इंटीग्रेशन में है? नहीं है। कॉट एक्स की व्यवस्था नहीं बन पाई फिर, तो कॉस एक्स को नहीं मान सकते। कॉट एक्स को अगर टी माने, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी नहीं मान सकते, क्योंकि माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है भी नहीं है और कॉट एक्स भी नहीं हटा पाएंगे हम, है ना। तो हमको लॉग साइन एक्स को मानना पड़ेगा फाइनली, ठीक है ना। तो फिर क्या लिखते हैं, लेट पी इक्वल टू लॉग साइन एक्स, है ना बच्चों। तो अब फिर क्या निकालते हैं हम लोग, डी टी बाई डी एक्स। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स हो गया पहले, फिर साइन एक्स का बच्चों कॉस एक्स। ये तो सिंपल है। क्या आ गया देखो बच्चों, कॉट एक्स। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है बच्चों कॉट एक्स। आई होप इतना तो आप जानते होगे, एक कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है बच्चों कॉट एक्स, है ना बच्चों। तो हमारा आ गया कॉट एक्स। यहाँ से अगर देखो हमें कॉट एक्स मिल गया, और कॉट एक्स ही चाहिए था हमारे क्वेश्चन में, बचा क्या था, कॉट एक्स ही बचा था, मिल गया हमको। अब ऐसे हम यहाँ से डी एक्स निकालने बच्चों फिर। तो डी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, डी टी अपॉन कॉट एक्स। फिर क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल सवाल में पुट कर देते हैं, कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग साइन एक्स को हमने टी मान रखा है, इनटू डी एक्स की वैल्यू बच्चों डी टी अपॉन कॉट एक्स। अब ये कॉट एक्स से ये कॉट एक्स कैंसिल बच्चों, क्या आंसर आ गया, इंटीग्रेशन टी डी टी, है ना। टी का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स की पावर एन की तरह कितना हो जाएगा, टी की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस सी। तो कितना हो गया बच्चों, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। यहाँ तो समझ आ गया होगा, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर किस में आना चाहिए, क्वेश्चन जब हमारा एक्स में है बच्चों, तो हमारा फाइनल आंसर भी एक्स में होना चाहिए। तो टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी उसको पुट कर दो, ये रही हमारी टी की वैल्यू। तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये समझ आया बच्चों। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। पहले खुद से अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखें। सर बार बार यही चीज बोलते रहते हो, कुछ नया बोलो। अरे बच्चों आप लोग ये चीज भूल जाते हो, इसलिए बार बार हमको बोलना पड़ता है ना। तो आप क्या भूल जाते हो, फ्लो फ्लो में आप हमारा ही सॉल्यूशन देखने लग जाते हो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद से पहले सॉल्व करना है, इसलिए ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, है ना। चलो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगर आपने खुद से एक बार ट्राई कर लिया, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखें। अब तो क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1+ कॉस एक्स डी एक्स। चलो सोचते हैं भाई, बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं। तो बच्चे सोच सकते हैं या तो साइन एक्स को टी मानेंगे, या 1+ कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो साइन एक्स को टी माना तो कॉस एक्स आएगा डिफरेंशिएशन। क्या कॉस एक्स हमारे इसमें प्रेजेंट है क्या, हमारे पास तो 1+ कॉस एक्स चाहिए, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंस 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा काम, क्योंकि हमें केवल साइन एक्स ही चाहिए इसके अलावा। तो केवल साइन एक्स हमें मिल जाएगा इसके अलावा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1+ कॉस एक्स को हमने टी लेट कर लिया। अब हम निकालेंगे डी टी बाई डी एक्स। 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का हो गया बच्चों माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकालें बच्चों, तो कितनी आ जाएगी, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स में से माइनस ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना बच्चों। अब क्या करते हैं, अपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में रख दें साइन एक्स एज इट इज, 1+ कॉस एक्स को हमने टी माना, डी एक्स की वैल्यू बच्चों माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। ये तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी बात। इक्वल टू साइन एक्स से साइन एक्स बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, क्यों भाई, -1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो इसको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के डी टी अपॉन टी। भाई 1/t का बच्चों इंटीग्रेशन कितना होता है, ध्यान करो, 1/x का हमने क्या पढ़ा था, log x। तो log t, और वो भी माइनस का, प्लस c,
और हमें पता है बच्चों टी की वैल्यू कितनी है, तो उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आपको इस तरीके से सवाल अप्रोच करना है जिससे आपकी मैक्सिमम व्यवस्था बन सकती है, उसी से आपको सवाल हैंडल करना है ना। तो आपको देखना है कि मैं किस अप्रोच से करूं कि मेरा काम हो जाए, तो इस तरीके से आपको हैंडल करना है। अब आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रेडी हो जाइए नेक्स्ट सवाल के लिए। और ये आ गया, चलो बहुत ही सिंपल सवाल प्लस प्रीवियस सवाल से सिमिलर, बहुत सिमिलर प्रीवियस सवाल के, समझ ही गए होंगे मेरे साथ ही सारे बच्चे, तो करना तक स्टार्ट कर दिया होगा है ना, समझ गए होंगे सारे लोग, ठीक है ना। तो चलो भाई फिर से देख लेते हैं। या तो कोई बच्चा सोचेगा साइन एक्स और टी, या तो कोई बच्चा सोचेगा 1 प्लस कॉस एक्स और टी, या कोई बच्चा सोच सकता है कि 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को टी। चलो तीनों बातें कर लेते हैं। साइन एक्स को अगर टी माना तो डिफरेंशिएट करने पे कॉस वाला पार्ट आएगा, क्या हमारे पास में केवल कॉस है, हमारे पास में 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर है, तो नई व्यवस्था बनेगी। 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे तो हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे तो हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा डिफरेंशिएट होते, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता है बच्चों, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स है हमारे पास, काम हो जाएगा। इसका मतलब हमें 1 प्लस कॉस एक्स को ही टी मानना है, समझ गए ना। मैं बोल रहा था बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन। तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी माना तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 1 का डिफरेंशियल 0, कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो गया बच्चों माइनस साइन एक्स। यहाँ से अगर हमने dx की वैल्यू बच्चों निकाली तो कितनी आई, dt अपॉन साइन एक्स, और माइनस को मैं ऊपर ले गया, है ना बच्चों। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं, साइन एक्स तो हम कुछ नहीं कर सकते उसको एज इट इज, 1 प्लस कॉस एक्स को t माना तो t का स्क्वायर इनटू dx की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, माइनस dt अपॉन साइन एक्स। इतना बात क्लियर है। ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स कैंसिल, माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर। अब बताओ बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, है ना। 1 अपॉन एक्स बार एन का फॉर्मूला नहीं पता, तो सिंपल मैंने आपको क्या बता रखा है, ऊपर ले जाओ उसको, तो माइनस टी की पावर माइनस 2 dt, है ना बच्चों। तो माइनस 1 तो बाहर है अपना, और टी की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, इसको हटाते हैं तो माइनस टी की पावर माइनस 2 प्लस 1, एक ऐड एक्स पर एन की तरह, एक ऐड और सेम चीज को नीचे प्लस सी। तो क्या हो गया बच्चों बताओ, माइनस ये एज इट इज टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, ये और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, टी की पावर माइनस 1 प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस कॉस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन के सिमिलर था, है ना, तो ये आप आराम से कर लेंगे, है ना। अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार हो जाइए बच्चों, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालना है, इसकी कैटेगरी है बच्चों इंपॉर्टेंट, या आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लो तो ज्यादा सही रहेगा, है ना बच्चों। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ, है ना। अभी देखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, सॉरी बच्चों ये कॉट है, 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, है ना। अब इसमें तो देखिए एक चीज रही है, उसको ही टी मान लें क्या, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी बच्चे ने धोखे से 1 प्लस कॉट एक्स को टी माना, 1 का डिफरेंस 0, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और जो कि हमारे सवाल में नहीं है, तो इसको तो टी मानना बेवकूफियत है मेरे हिसाब से, है ना। तो क्या करें, कुछ दिमाग लगाते हैं। मैंने आपसे बोला है जब भी आपको कॉट देखे तो आप सोचो कि हम इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लें, है ना। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखा करे तो आप उसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स क्या होता है बच्चों हमारा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और dx तो हमारा एज इट इज, है ना बच्चों। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे, तो नीचे हो गया साइन एक्स, ऊपर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और 1 अपॉन में, है ना, मैंने नीचे सॉल्व कर दिया है, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना बच्चों। ये नीचे यहाँ पर एलसीएम लिया साइन एक्स का, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करें, रेसिप्रोकल कर दें, तो साइन एक्स ऊपर चला गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना बच्चों। अब सोच रहे होंगे आप, ये लो अब तो हो जाएगा, सिंपल हो गया। अब तो नहीं, अभी तो केवल ट्रेलर का फिल्म देखो इस पूरे सवाल की, इतना सिंपल नहीं है बच्चों ये सवाल। अभी तो इसमें और देखो क्या क्या करामतें करनी पड़ेंगी हमें। अगर मान लो कोई बच्चा सोचे कि मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लूं, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे साइन एक्स नहीं आने वाला, क्योंकि उसके अलावा में साइन एक्स चाहिए ना, उससे व्यवस्था नहीं होगी। कोई सोचे साइन एक्स को टी माने, उससे भी व्यवस्था नहीं होगी। कोई सोचे कॉस एक्स को टी माने, उससे भी व्यवस्था नहीं होने वाली, है ना। करके देख लेना चाहें आप लोग, तो किससे होगी फिर ये बताओ। तो मैं बताता हूँ, आप क्या करो, इसको 1/2 इधर लिख लो और 2 sin x इधर लिख लो। ये क्या कर दिया भैया आपने,
कुछ नहीं करा, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। मैंने कुछ नहीं किया, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करा है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, है ना। अब इस 2 के डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, देखो मैं इसको लिख दूं साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना समझ आया। और ये 1/2 तो चल ही रहा है, ठीक है ना, ये 1/2 चल रहा है और इसको मैंने ये होल ब्रैकेट कर दिया, है ना बच्चों। तो ये 1/2, अब देखो नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जो नीचे आप उसको ऊपर बना लो। कैसे बनाओगे, ऊपर तो केवल साइन एक्स है, कॉस एक्स तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉस एक्स ऐड करो और एक कॉस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। ये देखो मैंने एक कॉस एक्स ऐड कर लिया यहाँ पे, साइन एक्स तो है ही, उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्लस ये एक और साइन एक्स जो बचा था वो, और माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान से सुनो मैंने क्या किया है, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने cos x ऐड भी करा है और सब्ट्रैक्ट भी करा है। कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको 2 की जरूरत है तो आप +2 -2 करते थे, ध्यान करो 10th क्लास में। और आपको 10 की जरूरत है तो आप +10 -10 करते हो। इसी तरीके से अगर मुझे cos की जरूरत है तो मैंने ये प्लस cos किया और ये माइनस cos किया, और ये sin x दो जो है वो तो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है बच्चों। तो इतना आपको समझ में आ गया हुआ है ना। अब देखो 1/2 एज इट इज, ये ब्रैकेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेपरेट कर रहा हूँ। यहाँ से देखो पत्थर की लकीर बना रहा हूँ, दो हिस्सों में करूंगा इसको, यहाँ पे मैं प्लस से, है ना। वही अपन सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। तो क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के सिमिलर है। तो आपको वो क्वेश्चन खुद ही ट्राई करना है, और मेरे हिसाब से आपको खुद ही करना चाहिए, आपको आ भी जाना चाहिए वो करना, है ना। तो वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन तो वो मैं गारंटी कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझ लो, नेक्स्ट आप 100% खुद से कर लोगे। प्लस क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये समझ आया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अलग अलग किया है, बस मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, अलग अलग किया है। ये इतना समझ आ गया हुआ है ना। अब देखो इधर साइड क्या है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो कितना हो गया बच्चों ये 1। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना समझ आया, dx। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझ लो। अब क्या करें बच्चों, प्लस में दो चीजें सेपरेट, है ना। तो ये देखो x dx, सॉरी x लिख दिया मैंने, जब कर दूं, हाँ ये हो गया। अब चलो ये अपना 1/2 बाहर, ये अपना ब्रैकेट, ये इंटीग्रेशन, ये 1 अलग, ये 1 को मैं x का लिख रहा हूँ, हाँ ये 1 अलग किया बच्चों। एक मिनट इरेज कर दूं, हाँ ये 1 हमने अलग किया, तो 1 dx प्लस, और क्या लगा हुआ इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये समझ आया, आया कि नहीं आया। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सेपरेट किया, 1 को अलग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अलग, इस पार्ट को अलग, और ये dx, है ना बच्चों। अब इधर देखो 1 का इंटीग्रेशन 1/2, ये ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन, ये 1 तो हम बाहर ले आएंगे, क्यों बाहर ले आएंगे भाई, कांस्टेंट है तो 1 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x, तो 1 × x प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी इस पार्ट का इंटीग्रेशन और करने को बचा है बच्चों, हाँ। अब ये पार्ट का आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, मेरे को इतना लग रहा है। तो ध्यान करो बच्चों, इस पार्ट का कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, बताएं मुझे कोई कैसे करेंगे, समझें और अपने मन में सोचें किस तरीके से करेंगे। अब देखें कैसे करना है, देखो 1/2 ब्रैकेट एज इट इज। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं इस पार्ट को t मान लूंगा, इस पार्ट को अगर मैं t मान लूंगा तो फायदा हो जाएगा, पूछो कैसे। देखो मान के दिखा देते ना सीधे, तो देखो अगर हमने इसको t माना तो इधर देखो ऊपर साइड लिख रहा हूं मैं, तो t माना इसको, तो क्या माना हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने बच्चों t माना है ना। तो इससे देखो क्या फायदा हुआ, dt/dx निकालो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x का माइनस साइन एक्स, है ना बच्चों। अब इसको क्या करो बच्चों, आप
इसको इरेज कर दूं पहले मैं इस पार्ट में, आप हट जाइए जरा, हट गए। हाँ अब देखो इरेज हो गया। अब इसमें मैंने माइनस कॉमन निकाला, क्या बचा देखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ध्यान से सुनो, मैंने इस पार्ट में से माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, माइनस बाहर निकाला, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो क्या हमें यही चाहिए था क्या ऊपर, देखो टी मानने से बचा हुआ वाला पार्ट मिल गया क्या, देखो नीचे ये बचा हुआ पार्ट है वो मिल गया ना टी मानने से, बस हो गया हमारा काम। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, dx की वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी, dt अपॉन माइनस था, ये माइनस को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये x एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज अपॉन टी, dx की वैल्यू बच्चों माइनस dt अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये समझ आ गया होगा, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये कैंसिल, और ये -1 जो है इंटीग्रेशन के बाहर, तो बच्चों देखना क्या बनेगा, 1/2 x प्लस माइनस बाहर आ जाएगा तो इस माइनस को हटा दें, अब ये माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन टी। यहाँ तक समझ आया, 1/2 x माइनस 1/t का इंटीग्रेशन 1/x की तरह log t। अब क्या करें बच्चों, t की वैल्यू रख दो बस, x माइनस log t की वैल्यू क्या होगी बच्चों, साइन एक्स, क्या माना था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओफ, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है बच्चों, अब या तो आप लोग खुद रिवाइंड करके एक बार पूरा देख लो पीछे से, है ना, दोबारा से एक बार, ठीक है ना, और मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं, अगर कोई चीज अगर नहीं समझ में आई हो तो दोबारा से देख लो, इससे समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलो दोबारा से बता दूं एक बार और पूरा सवाल, तो मैं पूरा समझा रहा हूं दोबारा से, एक बार सुनिए, शॉर्ट में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। चलो सबसे पहले काम अपने क्या किया, cot x को खोल लिया cos x अपॉन sin x, ठीक है ना बच्चों। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो ये आया sin x प्लस cos x अपॉन sin x। sin x को हमने रेसिप्रोकल करके ऊपर ले गए, ये बना हमारा। अब हमने देखा कि केवल sin x है, कुछ भी मानने से काम नहीं हो रहा, तो हमने क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड इधर, है ना, तो 2 sin x हो गया। अब हमने क्या करा, sin 2 sin x को लिखा sin x प्लस sin x, क्यों लिखा वो भी आपको आगे स्टेप में समझ में आ जाएगा। फिर हमने क्या देखा कि नीचे हमारा sin x प्लस cos x बनना है, तो हमने ऊपर भी sin x प्लस cos x बनाने की कोशिश करी, तो हमने एक जगह प्लस cos x किया, एक जगह माइनस cos x किया। इतनी बात समझ में आई, बताओ। तो हमने एक जगह प्लस cos x किया, एक जगह माइनस cos x किया, है ना। तो प्लस cos x और माइनस cos x करने से क्या फायदा हुआ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। फिर हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट किया, सेपरेट किया दो पार्ट में, तो एक पार्ट कट किया तो 1 हो गया, और एक पार्ट ये जो आपके सामने दिख रहा है बचा ही हो, है ना। अब फिर हमने क्या सोचा कि हम अगर इसको पार्ट को टी मान लें तो ऊपर वाला पार्ट हमारा आ रहा है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जाके टी माना, dt/dx निकाला, और हमें दिख रहा था कि ये नेगेटिव है, तो उससे नेगेटिव बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट से आउट हो गया नेगेटिव, तो ये बिल्कुल सेम पार्ट आ गया जो आपके इंटीग्रेशन में बचा हुआ है ना ये। तो फिर हमने यहाँ से dx की वैल्यू निकाली, dt अपॉन माइनस dt अपॉन दिस, पुट करिए अपने इंटीग्रेशन में, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x कैंसिल, फिर तो आप समझ गए सिंपल इंटीग्रेशन है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया वापस रिवाइंड करके देखो, इस सवाल को कम से कम 1 से 2 बार आपको खुद से सॉल्व करना है। अब ये जो नेक्स्ट सवाल आपके पास में आने वाला है उसको मैं थोड़ा स्पीड में सॉल्व करूंगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है वो पुराने जैसा, है ना, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से एक बार ट्राई करें। चल सॉल्यूशन, उसमें क्या था बच्चों 10x, इसमें क्या है, उसमें क्या था बच्चों, सॉरी cot x, इसमें क्या है 10x, बस दोबारा से वही। सबसे पहले क्या करें बच्चों हम लोग, सबसे पहला काम क्या है बच्चों हमारा, कि हम इसमें 10x को ओपन कर देते हैं, दो लाइन बना लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। हाँ चलो सबसे पहला काम क्या बच्चों, 10x को खोलना है, sin x अपॉन cos x में 1 माइनस sin x अपॉन cos x। अब क्या करें बच्चों, एलसीएम ले लें cos x का, तो क्या बनेगा 1 अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x। अब क्या करें बच्चों, cos x ऊपर ले आइए बच्चों, dx हम समझ के चलते हैं, आप लोग समझ जाएंगे अपने आप dx, है ना। cos x अब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो क्या आ जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x, और dx बिल्कुल सेम उसी तरीके से, इसमें भी कुछ मानने से काम नहीं होगा, तो 1/2 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा, 1/2 को बाहर करो ब्रैकेट के,
इंटीग्रेशन cos x को 2 बार लिख लो, cos x प्लस cos x। ये समझ आया है ना बच्चों? अब क्या करें, हमें जरूरत है नीचे जैसा बनाना है तो हमें sin x की जरूरत है ना? तो sin x प्लस और sin x ही माइनस। तो देखो इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। एक जगह sin x ऐड करा और एक जगह sin x सब्ट्रैक्ट किया, कर सकते हैं ना सब बच्चों? तो cos x माइनस sin x, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सेम पार्ट बन गया नीचे ऐसा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप, सेपरेट। तो 1/2 इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। ये हो गया बच्चों सेपरेट। हाँ अब देखो पहला वाला पार्ट कट जाएगा, 1 हो जाएगा ये तो क्या बचेगा 1/2। और मैं सेपरेट भी कर ले रहा हूँ हाल की हाल प्लस में भी मैं हाल की सेपरेट कर रहा हूँ, दो इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ बच्चों, मैं दो इंटीग्रेशन अलग अलग सेपरेट कर रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट कितना हो गया 1, तो ये ब्रैकेट पहला इंटीग्रेशन हो गया 1 dx प्लस दूसरा इंटीग्रेशन हो गया cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। इतना समझ आया है ना? चलो 1/2, 1 इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट है dx का इंटीग्रेशन बच्चों x, तो x आ गया प्लस बचा क्या हमारा cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx, है ना बच्चों? ये समझ आया? इक्वल टू, अब क्या करें बिल्कुल उसी तरीका, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को जब आप t मानोगे तो न्यूमरेटर अपने आप आ जाएगा। देखो cos x माइनस sin x को अगर हम t मान लें तो dt बाई dx बच्चों देखो कितना आएगा, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x और sin x बच्चों cos x। तो देखो ये आपको लग रहा हो कि नहीं बना, माइनस कॉमन निकाल लो, आपको अपने आप दिख जाएगा। तो sin x प्लस cos x बन गया बच्चों। देखो sin x प्लस cos x ही तो चाहिए था हमको, ऊपर आ गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी dt, माइनस में ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो sin x प्लस cos x। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फिर हमारा, सिंपल dx की वैल्यू पुट कर दें तो cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x को t मानो तो उसको t रख दें इनटू dx की वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस dt अपॉन sin x प्लस cos x, है ना? माइनस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बाहर, cos sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x कैंसिल। तो बच्चों देखो क्या बनेगा हमारा 1/2 एज इट इज x प्लस इंटीग्रेशन माइनस तो बाहर आ गया तो इस प्लस को हटा देते हैं, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया dt अपॉन t, है ना? तो देखो 1/2 x एज इट इज माइनस 1/t का इंटीग्रेशन log t, बस प्लस c हो गया, सिंपल, है ना बच्चों? तो बस आप 2-3 बार करोगे आपसे खुद से भी हो जाएगा। t की वैल्यू रख दो बच्चों cos x माइनस sin x, ठीक है बच्चों, प्लस c। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरीके से प्रैक्टिस था प्रीवियस क्वेश्चन का, ठीक है ना? अगर प्रीवियस समझ में आ गया तो ये भी 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको धैर्यता पूर्वक पेशेंस के साथ में अटेम्प्ट करें। चलो ये आ गया, इसको भी क्वेश्चन को डाल लीजिए आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, इसको हम पुट करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। क्यों करेंगे अभी आपको समझ आएगा। बच्चों ध्यान करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि आपको 10x दिखे तो आप sec स्क्वायर x ढूंढा करो, फिर आपका क्या होगा 10x को t मानोगे तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होगा तो आपका काम हो जाएगा, है ना? तो बच्चों इसमें 10x तो दिख रहा है ना, लेकिन क्या नहीं दिख रहा बताओ हमको, क्या नहीं दिख रहा इसमें, sec स्क्वायर x नहीं दिख रहा। तो भाई sec स्क्वायर x हम बना लेंगे, कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। तो रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x dx, है ना बच्चों? बच्चों मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरे को इस पूरी इक्वेशन को 10 और sec में कन्वर्ट कर रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा मैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए सिंपल, ठीक है। तो देखो क्या होगा रूट 10x अपॉन cos स्क्वायर x, और इधर देखो sin x इंटू cos x अपॉन cos स्क्वायर x। बच्चों cos स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख दूं क्या, cos x इंटू cos x दो जगह तोड़ के, कोई दिक्कत तो नहीं है, cos स्क्वायर x को मैंने दो जगह तोड़ के लिख दिया। अब देखो
ये देखो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और रूट टेन एक्स तो एज इट इज, इंटीग्रेशन अपॉन में देख लेते हैं, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बच्चों कितना हो गया टेन एक्स dx। ये समझ आया, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था ये आपके क्वेश्चन का। बस अब आपका सवाल हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला था, जहां भी आपको 10x सेक स्क्वायर दिखे सिंपल आप 10x को t मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। चलो बच्चों इधर देखो, एक स्टेप और देख लो, ये क्या है 10x की पावर 1/2 और ये क्या है 10x की पावर 1, तो डिवाइड में पावर हो जाती है माइनस, तो हम देखो 10 को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 10x की पावर 1 माइनस 1/2। स्टेप समझ आया कि नहीं आया बताओ। देखो ये लिखा था 10x की पावर 1/2 अपॉन 10x, है ना बच्चों, लिखा था, तो क्या करा हमने नीचे 10x नीचे ले गए हम इसको, तो डिवाइड में अगर सेम बेस हो तो पावर माइनस रहती है 1 माइनस 1/2, है ना, इस तरीके से dx। तो बच्चों क्या हो गया फाइनली सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x की पावर 1/2 dx। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने जो आपको बताया अभी, जब भी आपको 10x और सेक स्क्वायर एक्स देखे सिंपल आप 10x को t मान लीजिए, 10x को t मानेंगे तो 10x dt बाई dx निकालें, अब सेक स्क्वायर एक्स आ गया 10x का डिफरेंशिएशन, dx की वैल्यू निकालना, उसके बाद dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये समझ आया। हाँ अब क्या करते हैं बच्चों, dx की वैल्यू पुट कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, 10x को t माना तो t की पावर 1/2, dx की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्या बच्चा dt अपॉन t की पावर 1/2। अब क्या करें भैया 1 अपॉन एक्स की पावर इनका तो आता नहीं है, तो एक्स पावर इनको ऊपर ले जाएं, ये मैं हर लेक्चर में एक आध बार तो बोलता ही हूँ, तो आप तो अब ध्यान कर सकते हैं, तो t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा dt, t पर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होगा 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 भी 1/2 होगा, तो ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो जो आपने माना था 10x माना था हमने, तो 10x की पावर 1/2 प्लस c। देखा बच्चों आपने इंपॉर्टेंट सवाल, इसका मेन स्टेप था ये, अगर कोई ये पकड़ ले डिफरेंशिएशन वो सॉरी डिवाइड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, तो वो 100% समझ जाएगा इस सवाल, ठीक है ना बच्चों। इस सवाल में केवल जो मेन स्टेप था वो ये था, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो देखो ये आ गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको हम डालेंगे बच्चों सिंपल की कैटेगरी में, सिंपल नहीं मॉडरेट, कौन सी कैटेगरी बच्चों, मॉडरेट कैटेगरी, है ना। तो बच्चों ये क्यों है मॉडरेट कैटेगरी अभी समझा देता हूँ मैं आपको, ध्यान करो, हमने ऐसे बहुत सारे सवाल करे जिनमें log x आता है और 1 अपॉन x आता है ना, ऐसे हमने बहुत सारे सवाल करे हैं, तो हम किसको टी माने, बच्चे दो चीजें सोच सकते हैं, या तो बच्चा सोचेगा कि मैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लूं, या बच्चा सोचेगा कि मैं 1 अपॉन एक्स को या एक्स को टी मान लूं, तो अगर किसी बच्चे ने एक्स को टी माना उसका डिफरेंशिएट 1, क्या हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स मिला, हमारे जो इंटीग्रेशन है बचा हुआ पार्ट है, हमारा इंटीग्रेशन क्या है बच्चों देखो ये, अगर हम लोग x को t मान लें तो हमारा ये बचा हुआ पार्ट आना चाहिए 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्या आ रहा है हमारा बचा हुआ पार्ट, नहीं आ रहा। अगर हम लोग 1 प्लस लॉग एक्स को t माने तो 1 का डिफरेंशियल 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, और ये dt बाई dx, ये dt बाई dx निकाला, 1 का डिफरेंशियल 0 है ना, तो हमें देखो आ गया हमारा बचा हुआ पार्ट, हमने अगर इस पार्ट को t माना तो हमारा बचा हुआ पार्ट 1 अपॉन x आ गया, तो आपको इस प्रकार t मानना है कि आप जब उसे डिफरेंशिएट करो तो आपके इंटीग्रेशन में जो बचा हुआ वाला पार्ट है वो आ जाए, है ना। तो हमने आ गया 1 अपॉन x, तो हम फिर क्या करते हैं बच्चों dx की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ गया बच्चों dx की वैल्यू x dt। अब क्या करें बच्चों सिंपल इसमें रख दें, तो 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t माना है तो t का स्क्वायर इंटू एक्स, dx की वैल्यू बच्चों कितनी है x इंटू dt, अब x से x बच्चों हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच्चा इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, है ना बच्चों। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बच्चों, सिंपल x स्क्वायर n की तरह, तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, कितना होगा बच्चों t क्यूब बाय 3 प्लस c, अब जिसको t माना था उसको पुट कर दो सिंपल, 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये आ गया बच्चों आंसर, ठीक है ना। ये एक मॉडरेट कैटेगरी का सवाल था, बस मैं आपको ये समझना था कि आप किसको टी माना है ना, ये समझ आ गया होगा आपको, है ना।
बढ़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको रब कर दें पहले। ये हो गया बच्चों रब, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करें, नहीं आए तो मेरा सॉल्यूशन देखें, है ना बच्चों। ट्राई कर लीजिए एक बार खुद से, बिना ट्राई करे नहीं छोड़ना है आपको क्वेश्चंस, ठीक है ना बच्चों। चलो बढ़े बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो करें इसको सॉल्व, देखो इसका सॉल्यूशन। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आधे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे हम नहीं कर पाए, है ना। किसी किसी ने तो सोच ही लिया होगा कि भैया इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे नहीं होने वाला, है ना। बच्चों ये जितना बड़ा है ना उतना सिंपल है, इसलिए मैं इसको डालता हूँ मॉडरेट की कैटेगरी में। अब ये क्यों सिंपल है अभी आपको समझा दूंगा, है ना। देखो तीन चीजें हैं इसमें, या तो x प्लस वन को t मानेंगे आप, या तो x को t मानेंगे आप, या x प्लस लॉग एक्स के होल स्क्वायर को t मानेंगे आप। ये x प्लस लॉग एक्स अंदर वाला पार्ट है ना। अगर आपने x को t माना, डिफरेंशिएट किया वन किया आपने, x को अगर t मान लिया तो आपका जो बचा हुआ वाला पार्ट है वो आ रहा है, नहीं आ रहा। x प्लस वन को t माना तो भी डिफरेंशिएशन वन, क्या आपका बचा हुआ पार्ट ये सब कुछ आ रहा है, x प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर वगैरह नहीं आ रहा। तो हम पे लास्ट ऑप्शन जो बचा ये रहा। अब इसको मानने से क्या फायदा होगा, देखो x प्लस लॉग एक्स को लेट कर लो t, तो dt बाई डी एक्स की अगर बच्चों वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी, x का डिफरेंशिएशन हो गया वन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स। बच्चों एलसीएम लीजिए तो x एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा, यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें, देखो बच्चों ये आ गया, ये आ गया हमारा बच्चों, देखो बचा हुआ वाला पार्ट। अगर हमने इसको t माना तो आपको इस तरीके से सोचना है कि हम किसको t माने जिससे डिफरेंशिएट करने पर इंटीग्रेशन का बचा हुआ पार्ट आ जाए, है ना। तो यहाँ से dx की वैल्यू बच्चों वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, x dt अपॉन एक्स प्लस वन, है ना। इसमें पुट कर देते हैं x प्लस वन अपॉन एक्स, तो बच्चों एज इट इज x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया बच्चों t का स्क्वायर, dx की वैल्यू बच्चों x dt अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये x से ये x कैंसिल, x प्लस वन से ये x प्लस वन कैंसिल, क्या बचा बच्चों बस t स्क्वायर dt। वेरी सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन, सिंपल। x की पावर n की तरह इसको इंटीग्रेट कर दो, t की पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सी और जोड़ दीजिए, तो t की पावर फोर, ये टी स्क्वायर था बच्चों, सॉरी ये टी स्क्वायर था, तो ये टी की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, मतलब टी की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी। अब इसकी वैल्यू रख दें तो x प्लस लॉग एक्स, टी की वैल्यू जो है हमारी जो हमने मानी थी उसको पुट कर दें, x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये मॉडरेट था, आपको भी समझ में आ गया होगा, आपको भी लगा होगा शायद मॉडरेट है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तैयार रहे हैं बच्चे सारे नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप डालें इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, है ना बच्चों। चलो इंपॉर्टेंट सवाल, जो भी मैं इंपॉर्टेंट सवाल लिखवाऊंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, उनको तो आपको एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है बच्चों। चलो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट। इसमें देखो बच्चों क्या क्या है, एक्स क्यूब है ना, वन प्लस एक्स की पावर एट है, और टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर है। तीन चीजें हैं इसमें जो आप मान सकते हो, या तो आप एक्स क्यूब को टी माने तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, थ्री एक्स स्क्वायर। क्या हमारा बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, नहीं आएगा। हमें बचे हुए में क्या क्या चाहिए, साइन चाहिए, टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर चाहिए, वन प्लस एक्स क्यूब चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा। वन प्लस एक्स की पावर एट को टी मानो, एक्स की पावर सेवन आएगा डिफरेंशिएट करने पे, सेवन इंटू एक्स की पावर सेवन, क्या एट इंटू एक्स की पावर सेवन सॉरी, तो क्या वो हमें चाहिए, बचा हुआ पार्ट भी नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, साइन वगैरह वन प्लस एक्स की पावर एट, तो हमें फाइनली इसी को टी मानना पड़ेगा। अब देखो क्या फायदा होता है इसको टी मानने से, टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर को अगर हमने टी माना तो डी टी बाई डी एक्स की बच्चों वैल्यू आएगी, टेन इनवर्स का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है बच्चों वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एंगल का स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर तो एक्स की पावर फोर है, तो एक्स की पावर फोर का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया, एक्स की पावर एट, तो इसको क्या लिखना है, वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट, है ना। ये तो हुआ बच्चों टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन। अभी किसका डिफरेंशिएशन और बचा है, एक्स की पावर फोर का, है ना। चेन रूल से कर रहे हैं, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एट आ गया। अब एक्स स्क्वायर फोर का किया तो फोर एक्स क्यूब, ये हुआ है टोटल डिफरेंशिएट। अब क्या करें, देखो बच्चों एक्स क्यूब चाहिए था वो भी आ गया, वन प्लस ये पावर एट चाहिए था वो भी आ गया।
अब सिंपल dx की वैल्यू निकालने बच्चों, कितनी आएगी, dt मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 4x3। अब क्या करें बच्चों, पुट कर दें क्वेश्चन में, बस हो गया सवाल, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर 4 को t माना, उसको t लिख दिया, ये dx है, यहाँ पे dx वैल्यू बच्चों कितनी है, dt 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 4x3। तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 से 1 प्लस एक्स की पावर 8 कैंसिल, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, क्या बच्चा बच्चों, साइन t अपॉन 4 dt। 4 आपका इंटीग्रेशन बाहर चला जाए क्योंकि कांस्टेंट है। साइन t का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होता है, ध्यान करो, cos t नहीं होता, माइनस cos t होता है, तो ये ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक हो जाती है। तो माइनस cos t प्लस c। अब क्या करें बच्चों, t की वैल्यू रख दो बस, तो माइनस cos t की वैल्यू बच्चों कितनी है, टेन इनवर्स x बाय 4 x की पावर 4 प्लस t अपॉन 4 प्लस c। ये आ गया बच्चों फाइनल आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्यों था आप भी समझ गए होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों तैयार हो जाएं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, एक एमसीक्यू टाइप सवाल है, इसको हम सिंपल ही कैटेगरी में डालेंगे। सिंपल की कैटेगरी में, क्यों सिंपल है, ध्यान से देखें। देखो बच्चों, हमारे पास में दो चीजें, एक ये है और एक ये है ना। तो देखो, अगर आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ध्यान से, तो आप देखेंगे कि नीचे वाला जो है ना, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट उन्होंने ऊपर लिख दिया है। बहुत ध्यान से देखें आप, x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 10 इंटू एक्स की पावर 9, और a की पावर x, 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x इंटू लॉग a, मतलब 10x इंटू लॉग e बेस 10, लॉग 10 बेस e, है ना। बिल्कुल सेम, कुछ नहीं किया इन्होंने, बस ऊपर सिंपल सिंपल उसका डिफरेंशिएशन दे दिया। तो 10x की पावर 9 प्लस 10x की पावर लॉग बेस e और 10 dx अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। तरह समझ आया, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट उन्होंने नीचे का डिफरेंशिएशन दे दिया है, तो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x को आप सिंपल t मान लो बस। यहाँ से अगर आपने dt बाई dx निकाला, तो 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस a की पावर x का डिफरेंशिएशन, बच्चों याद करो क्या था, a की पावर x log a, है ना, और इसका बेस कितना होता है बच्चों, e। तो क्या हो गया, 10 की पावर x log 10 विद बेस e। अब क्या करें बच्चों, dx की वैल्यू निकालें, कितनी आएगी, dt अपॉन 10 एक्स की पावर 9, पूरा उतारना पड़ेगा, 10 की पावर x इंटू लॉग बेस 10 और e बेस में, है ना। अब क्या करें बच्चों, क्वेश्चन में उतार दीजिए, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, सेम लिख दिया हमने। x की पावर 10 प्लस 10 का इसको t माना, उसको t लिख दें बच्चों। dx की वैल्यू बच्चों कितनी है, dt अपॉन 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस e। देखो बच्चों ये सेम है, ये पूरा कैंसिल, क्या बचा, dt अपॉन t। हो गया कितना सिंपल क्वेश्चन, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की वैल्यू रख दें log 10 की पावर x प्लस x की पावर 10, यही है ना, x बार 10 प्लस log 10, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन हम रखेंगे बच्चों सिंपल की कैटेगरी में, है ना। चलो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना, ये आ गया। और इस क्वेश्चन को बच्चे सारे पुट करके रखें इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे पुट कर लें इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझा दूंगा, देखो पहले तो इस पे लिख लूं, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये आपको मैं करके दिखाता हूँ। आप इसमें क्या करें, इस आंसर को लाने के लिए, जो ये आपको आंसर दिए उसको लाने के लिए आप कुछ नहीं करें, आप ये जो लिखा है ना 1 dx मान लें, और आपको पता है कि 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो लिख दीजिए इसकी जगह बस। है ना बच्चों। अब क्या करें, कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है सिंपल, अब प्लस में दो जगह सेपरेट कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अलग, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स अलग, है ना बच्चों, और ये dx।
अब देखो यहाँ पर साइन से ये साइन कैंसिल, यहाँ पर इस cos से ये cos कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/cos²x। 1/cos²x बच्चों क्या होता है sec²x, प्लस यहाँ बचेगा 1/sin²x। तो बच्चों sin²x क्या होता है cos² और dx। अब प्लस में दो चीजें सेपरेट कर लो, सिंपल है ना। sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों 10x, cos² का -cos प्लस। अब आ जाएगा बच्चों देखो, मिल गया। ऐसा हो सकता है कि सेम आंसर ना हो, अगर सेम आंसर नहीं आ रहा आपको जो चाहिए तो आपको दूसरे पाथ से निकलना पड़ेगा, है ना। इंटीग्रेशन की एक ज्यादा आंसर पॉसिबल है ना। और ये अपना एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया है। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, हाँ अपना कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.2, है ना। तो 7.2 में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, उसके अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।